हेलो 10th क्लास। आज हम आपकी वर्कशीट 46 पर चर्चा करेंगे जो कि 20 तारीख के लिए है। हमारा चैप्टर लोकतांत्रिक राजनीति से चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र के परिणाम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र का मीनिंग है जनता का शासन, यानी जहाँ जनता खुद अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। और ये प्रतिनिधि कहाँ से आते हैं? जिन्हें जनता खुद चुनावों में चुनती है। ठीक है, तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता के हित के लिए शासन करते हैं, जनता के हित के लिए कानून और नियम बनाते हैं। उसे ही हम कहते हैं लोकतंत्र। तो सबसे बड़ी बात आती है कि लोकतंत्र का जो अगेंस्ट है और अपोजिट है, सबसे बड़ा, वो है तानाशाह। तानाशाही में क्या होता है कि जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो तानाशाह लेता है, और वो सारे निर्णय वो इस तरीके से लेता है कि जिसमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा हित हो, उसे जनता से या जनता के भले से कोई लेना देना नहीं होता। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है कि निर्णय लेने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो खुद जनता में से ही होते हैं, जनता के द्वारा चुने होते हैं, और इसलिए वो जो निर्णय लेते हैं वो ऐसे लेते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता का हित हो, खुद विधायक का, कार्यपालिका का नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने जनता के हित में काम नहीं किया तो अगले चुनावों में जनता उन्हें राजा से रंक भी बना सकती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर लोकतंत्र के क्या रिजल्ट हैं, क्यों लोकतंत्र अपनाना जरूरी है, और क्यों ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर आज लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं, किए जाने वाले फैसलों के मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती है। तो सबसे पहले आप वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस बात के आधार पर देखें कि जो फैसले लिए जाते हैं, फैसले यानी निर्णय लिए जाते हैं, उनके हिसाब से अगर हम तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा सफल होती हैं। क्यों? क्योंकि इन फैसलों में जनता की सहमति शामिल होती है। जनता के प्रतिनिधि ही क्योंकि निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं, और जनता के प्रतिनिधि किसके हित में फैसले लेते हैं? जनता के हित में। तो जाहिर सी बात है कि लोकतांत्रिक सरकारें जो भी फैसले या निर्णय लेंगी, क्योंकि उसमें जनता की सहमति शामिल होती है, इसलिए वो फैसले ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वैल्यूएबल होते हैं, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता अपनी मर्जी से पालन करेगी, उसको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो तानाशाही सरकारें बहुत तेज़ फैसले लेती हैं, उन्हें विपक्ष या विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई होता ही नहीं है। तानाशाह अपने आप में सर्वे सर्वा होता है, जो उसने निर्णय ले लिया वो सबको मानना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो ज़बरदस्ती सेना के बल पर, डंडे के बल पर उनसे मनवाया जाएगा। ठीक है, तो यही एक अंतर आ जाता है कि लोकतंत्र में जनता सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का खुद अपने मन से पालन करती है, जबकि तानाशाही में जनता सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों का पालन मन से नहीं करती, बल्कि डंडे के जोर पर करती है, दंड के भय से करती है। तानाशाह के बारे में पढ़े थे कि ये ऐसे फैसले भी ले सकती है जो जनता के खिलाफ हो और जिसे लोग एक्सेप्ट ना करें, तब परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो तानाशाह बहुत से निर्णय ऐसे भी लेती है जनता के हित में नहीं होती और जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करती, और ऐसी सिचुएशन में से क्या करना पड़ेगा? ज़बरदस्ती उनसे पालन करवाना पड़ेगा, और उस समय परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकारें सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा टाइम लेती हैं, क्योंकि उन्हें इसके लिए विधायिका से भी परमिशन लेनी होती है, कार्यपालिका से भी परमिशन लेनी होती है, और फिर अगर ये संविधान के अगेंस्ट है तो न्यायपालिका में भी उसका जवाब देना पड़ सकता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार जो है वो सारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा टाइम लेती हैं। इस प्रक्रिया में ज़्यादा संभावना होगी कि फैसले लोगों के भले में होंगे और लोग उन्हें मानेंगे भी। इससे ये प्रभावी भी होगा और इससे फैसले में लगने वाला ज़्यादा समय बेकार भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, सारी प्रक्रिया को पूरा करने में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये संभावना बनी रहती है कि अगर हमने जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया तो कहीं वो गलत ना हो, संविधान के अगेंस्ट ना हो, और जनता जो है उसका पालन ना करे। ठीक है, तो जब सारी प्रोसेस एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और हर स्टेप पर जनता की सहमति ली जाएगी, तो जाहिर सी बात है टाइम भले ही लगे, लेकिन ऐसा कानून प्रभावी भी होगा और जनता उसे मन से मानेगी और समय वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लोकतंत्र जो है काफ़ी प्रभावी होता है तानाशाही के बजाय। दूसरा हम देखते हैं कि लोकतंत्र में फैसले जो होते हैं वो सारे कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। लोकतंत्र में चाहे विधायिका कानून बनाए या कार्यपालिका नियम बनाए, वो
संविधान के अगेंस्ट नहीं जा सकते, उन्हें उन्हीं नियमों की डेडलाइन पूरी करनी होगी जो संविधान में उनके लिए रखी गई है। यानी लोकतंत्र में चाहे जनता हो या सरकार हो, वो संविधान से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, उन्हें कायदे और नियमों के अनुसार ही वो काम करते हैं। और कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ या नहीं, तो वो आराम से इसका पता कर सकता है। लोकतंत्र में सब कुछ पूरी तरीके से पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जनता जब चाहे अपने प्रतिनिधियों से कोई भी सवाल पूछ सकती है, ठीक है। विधायिका जब चाहे प्रधानमंत्री और उसके मंत्रालय से उसके विभाग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ सकती है और उसे उसका जवाब देना ही होगा, ठीक है। तो उसे जानने का अधिकार और तरीका उपलब्ध होता है और इसे ही हम पारदर्शिता कहते हैं। इसी के अलावा इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं आरटीआई। आप लोगों को पता होगा कि आज आरटीआई के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कभी भी जान सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम मांगते हैं वो गवर्नमेंट और उसके विभागों को हमें देनी ही होती है, वो उससे हमें इनकार नहीं कर सकती। तो इस आरटीआई के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय बहुत ज़्यादा पारदर्शी हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि लोकतंत्र के जो रिजल्ट है, लोकतंत्र का जो परिणाम है, या लोकतंत्र को जो अपनाने के फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा है। एक तो इससे सरकार पारदर्शी बनी रहती है, तानाशाह होने की हिमाकत नहीं करती, और दूसरा इससे जो भी फैसले लिए जाते हैं वो जनता के हित में लिए जाते हैं, जनता के अगेंस्ट नहीं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। जरूरी नहीं कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी ले, इस कथन को समझाइए। तो यहाँ पर हमने जो ये पढ़ा था आपका कि तानाशाही जो है बहुत तेज़ फैसले लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि उसको विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ता, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो उसके जो फैसले होते हैं वो जनता के हित के अगेंस्ट हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, कायदे कानूनों के बाहर हो सकते हैं। वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना पड़ता है? तो इसका भी मैंने अभी आपको बताया कि लोकतांत्रिक सरकारें जो नियम और कानून बनाती हैं वो कायदे कानून के अंदर बनाती हैं। उन्हें उससे पहले विधायिका की परमिशन लेनी होती है, ठीक है। उससे पहले विधायिका की परमिशन लेनी होती है। कार्यपालिका संविधान के अंदर रहकर ही कानून बना सकती है, उसके बाहर कानून नहीं बना सकती। तो एक लंबी प्रोसेस होती है लोकतंत्र में किसी भी नियम या कायदे कानून को बनाने का। पहले विधायिका में पास होगा, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे, फिर उसे कार्यपालिका लागू करेगी। लागू करते समय नियम और कानून ऐसे बनाएगी जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक एक्सेसिबल हो, उसकी पहुंच के अंदर हो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत पूरी प्रक्रिया होती है लोकतांत्रिक सरकारों को, जिसके अंतर्गत रहकर काम करना होता है। फिर है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है, ये भी हमने अभी देखा। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, यानी सरकार जो कुछ भी करेगी वो जनता के सामने रहकर करेगी, जनता से छुपाकर नहीं करेगी। तो पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है? मैंने अभी आपको आरटीआई का इसमें एग्जाम्पल दिया था कि आरटीआई के माध्यम से हम कुछ भी सरकार के बारे में जानना चाहें, उसके नियमों के बारे में जानना चाहें, पैसों का हिसाब मांगना चाहें तो आराम से मांग सकते हैं। और इसी तरीके से वो जो भी फैसले लेती है उसका पता सबको होता है। उसके लिए प्रॉपर एक गजट बनाया जाता है और जो जनता में पब्लिश किया जाता है, जिसके माध्यम से जनता को पता होता है कि उसकी सरकार ने क्या फैसले लिए। तो इस तरह पारदर्शिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आप जीवन में किसे महत्व देंगे? तेजी से लिए गए फैसलों को या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को? विस्तार से बताएं। यह आपके अपनी विचार पर डिपेंड करता है क्वेश्चन, ठीक है। अपने खुद से दिमाग से लगाकर सोचो, जो आपको आज की क्लास में बताया गया है उसे ध्यान से सुनो, समझो और फिर बताओ तेज़ी से लिए गए फैसले ज़्यादा अच्छे होते हैं जिसमें कि हम कई बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं, या पूरी प्रोसेस से लिए गए निर्णय ज़्यादा अच्छे होते हैं जिसमें कि उसके एक एक स्टेप पर पूरे अच्छी तरह से विचार करके लिए जाएं? तो ये आपको अपने विवेक से आंसर देना है, अपने दिमाग लगा कर देना है। इसमें आप अपने बड़ों का भी जो है सलाह ले सकते हो, उनकी सहायता ले सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी और इसके क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लोगे। बेस्ट।